हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। ये सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ छत पे। गाइस, मैं इससे पहले भी सुबह सुबह आई थी, यानी 6 बजे, और तब बहुत ज़्यादा धुंध और कोहरा था। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, और इसके बाद देखिए फिर आई हूँ, और अभी बज रहे हैं 7। और यहाँ पे ना मैं आई थी अपनी बिल्लियों को खाना देने। तो मैंने देखा कि छत पे काफ़ी गंदा है, तो मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ झाड़ू भी लगा देती हूँ। और यहाँ देखिए, एक दिन पहले ना अलीजबा का यूनिफॉर्म धुला था, तो मुझे लग रहा है कि आज धूप निकलेगी, हल्की ही सही लेकिन निकलेगी। तो मैं इस कपड़े को वहां डाल रही हूँ जहाँ धूप अच्छे से लगे, और साथ ही साथ मैंने देखिए पूरा छत पे झाड़ू भी लगा दिया है। और यहाँ देखिए ये चिंदू है, रोज कहीं ना कहीं से लड़ाई करके आता है और अपने आप को चोट लगा के आता है। देखिए, ये देखिए चिंदू का कैसा लड़ाई करके आया है। देखिए अपने सर पे यहाँ पे चोट लगाया हुआ है। चिंदू, कितना लड़ाई करते बाबू तुम। और यहाँ नुसरत भी उठ गई है, तो वो पौधे में पानी डालेगी और जो ड्रम खाली है उसमें भरेगी। और यहाँ देखिए हमारी छत एकदम अच्छे से साफ हो गई है। और अभी भी गाइस कोहरा है, देखिए वजह काफी ज्यादा था गाइस, अभी तो थोड़ा सा छट रहा है। और गाइस एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि इस समय जो भी दूर का सफर कर रहे हैं या ड्राइव करके कहीं जा रहे हैं, तो कोहरे की वजह से ना बहुत ज्यादा हादसे हो रहे हैं, तो बहुत संभाल के गाड़ी चलाएं गाइस। और यहाँ देखिए झाड़ू वाले भी आ गए हैं, वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। और गाइस देखिए यहाँ मेरा झाड़ू वाड़ू हो गया है, साथ ही नुसरत आ गई है, और जैसे रोज करती है तो इसने नीचे पानी उनी दे दिया है, ऊपर आ गई है। और यहाँ देखिए बग्गू मेरा बैठा हुआ है कि बग्गू को मैंने खाना दे दिया है, लेकिन फिर भी कैट फूड का जो बैग है ना वो ले लेके भाग रहा है कि मुझे और चाहिए। काम करने में मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो यहाँ धुलाई हो गई है छत की, और अब चलते हैं क्योंकि सुबह से ही मैं ऊपर आके लग गई थी। तो गाइज मेरा काम हो गया है पूरा, अब चलते हैं नीचे, चाय वाय पीते हैं, ब्रश व्रश करते हैं। मैं ऊपर चली आई थी डायरेक्ट, चलिए चलते हैं नीचे। यहाँ देखिए गाइज मैं नहा के आ गई हूँ, और जो कपड़े मैंने पहने थे उसको धुल दिया है, और धुल के अब डाल देंगे इसको, धूप निकलेगी तो सूख जाएंगे। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने नाश्ता ले लिया है। नाश्ते में वही रात का चिकन मेथी है और रोटी है और गर्मा गर्म चाय। तो सुबह में मैंने चाय पी ली थी, लेकिन ठंड का टाइम है ना, तो मैं नहा के आई तो अम्मी ने चाय चढ़ा दी थी। वही चाय और नाश्ता लेके मैं बैठ गई हूँ करने के लिए। और गर्मी के मुकाबले ठंड में 2-4 बार चाय हो ही जाती है। वैसे मैं इतना पीती नहीं हूँ, लेकिन अम्मी और नुसरत पीती हैं, तो अगर उन लोगों की बनती है तो 1-1 कप हम लोगों की भी हो जाती है। मुझे ना तीखे तीखी सब्जी और पराठे के साथ ना मीठी मीठी चाय बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अक्सर इस तरह से नाश्ता करती हूँ। एक बाइट तीखी तीखी सब्जी को और एक घुट चाय का, बहुत मजा आता है गाइस। कौन कौन ऐसा करता है कमेंट में बताइएगा, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ देखिए हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, और आयशा भी आ गई, तो आयशा भी मेरे साथ नाश्ता कर रही है। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, और ये रात का टाइम है, और अगली इतना ज्यादा चिल्ला रही, इतना ज्यादा। आजकल क्या कर रही है ना, अपने बच्चों को लेके चली आ रही है, और अब उसके बच्चे ना छोटे छोटे हैं लेकिन चलना चालू कर दिए हैं, और इसी समय एक्सीडेंट होता है, इन लोग गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं। ऑटो आया तो कोई बाहर का ही ऑटो, उसको देख के अगली बहुत ज्यादा भौंक रही थी, क्योंकि उसके बच्चे ना इसी ऑटो के नीचे से आ जा रहे थे, इसीलिए उस ऑटो वाले को भौंक रही थी। तो वही बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, तो मैं आ गई थी देखने। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, और चलिए अब रात के खाने की तैयारी करते हैं। तो रात के खाने में बन रहा है भतुआ और सरसों का साग। और ये जो भतुआ होता है ना, इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है, तो इसलिए ज्यादातर ये ठंड में बनता है। ठंड में बनता है क्या, ठंड में मिलता ही है। और इसमें ना भरपूर मात्रा में आयरन, फाइबर और विटामिन ए, विटामिन सी होता है, तो ये सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है गाइस। तो अम्मी को जब कुछ मतलब कि हेल्दी बना के देना होता है, तो मैं कहती हूँ कि इससे बेस्ट क्या है, तो इसीलिए मैं आज इसको बना रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो सरसों का साग लिया और 1 किलो भतुआ लिया है। सुनते हैं कि इस साग को धुल के नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आजकल इतनी मिट्टी लगी हुई आती
है ना कि बिना धुले नहीं बना सकते, तो यहाँ मैंने 4-5 पानी से भतुए के साग को धुल लिया है और उसके बाद महीन महीन काट लिया। और यहाँ देखिए मेरा दाल चावल सब बन गया है, आटा मैंने गूंथ लिया है, बस सब्जी यहाँ बघा रही हूँ। सब्जी के लिए मैंने देखिए पैन चढ़ा दिया, पैन में डाला है प्याज और कटा हुआ लहसुन और सूखी मिर्च, बिल्कुल जैसे वो बनाते हैं चौलाई, चौलाई का साग बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं। ऐसे तो बनता है 2-3 तरीके से, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल वाला तरीका यूज कर रही हूँ। और गाइस जितना ही सिंपल है ना इसकी सब्जी उतनी ही टेस्टी बनती है। जो जो इस तरीके से बनाता होगा तो उनको पता होगा, जो नहीं बनाता तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें मैंने कटे हुए सरसों के साग और भतुआ दोनों मिला दिया है और थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, और कुछ भी नहीं जाएगा। और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल के ढक के 10 मिनट कम से कम बनाएंगे और 10 मिनट के बाद इसको खोल के भून लेंगे। अभी मैं सोच रही हूँ किसी दिन ना मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाऊं, तो देखिए कब बनाती हूँ। ये सर्दियों का जो टाइम होता है वो भी फट से कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती। मन तो बहुत करता है ये रेसिपी शेयर करूँ वो रेसिपी शेयर करूँ, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। और गाइस पता है ये सरसों का साग ना मैं पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर कभी बनता ही नहीं था। और जब बनाया तो मैंने कहा अरे इसका टेस्ट तो इतना बढ़िया है, बताओ इतने सालों से हम लोग बनाते नहीं थे। और सच में गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मैंने भतुआ बनाया है चटनी की तरह, भतुए को बॉईल करके और लहसुन और हरी मिर्च पीस कर, लेकिन ऐसे सरसों का साग और भतुआ मिला के नहीं बनाया है। और आज सही में गाइस इतना टेस्टी बना था ना, और मैं दोबारा फिर इसको बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस देखिए आप लोगों से बात करते करते कब हमारा सरसों का साग बनके तैयार हो गया पता ही नहीं चला। और देखिए इसने एकदम अच्छे से ऑयल छोड़ दिया, एकदम भुना भुना सा हो गया है और सादे सादे दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगे गाइस। तो अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।